हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग। होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायलजी बाय सृष्टि। एंड आज के टॉपिक मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि अब जो वीडियो आएगी वो एनसीईआरटी पे आएगी और पूरा हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं आज एनसीईआरटी ही लेकर बैठी हूँ। तो बेटा हम शुरू करते हैं। और हम लोगों ने फ्लावर तक कंप्लीट किया था, राइट। और अब हम जो है पूरा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जब आपका फ्लावर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बोला था फ्लावर आपका 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट। तो पहला पार्ट में क्या होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आता है हमारा फर्टिलाइजेशन, फिर आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आज वह यही सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम वहाँ पे आपका जवाब। जैसे कि हमने अपना फ्लावर वाला पोर्शन कंप्लीट किया था, तो चलो शुरू करते हैं अब हम अपना नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है, मैं थोड़ा सा मच सॉरी अब ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या फिर स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, हम इस वाले में क्या देखेंगे बेटा। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम जो इसमें देखेंगे वो देखेंगे आपके सारे, मैंने देखो आपको सारी चीज़ें मेल और फीमेल प्लस फीमेल का जो हमारा गैमेट है मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब आपको बेटर समझ आएगी एनसीईआरटी। इसलिए बेटा मैंने जो ये एनसीईआरटी क्या आपका मैंने साथ के साथ इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि पता है क्या होता है, अब जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है या आपके डायग्राम्स हैं वो जब मैं स्टूडेंट थी तब वो मुझे ही समझ नहीं आते थे। मैं चाहती थी कि पहले मुझे कोई कंटेंट दे दे और फिर उसके बाद मुझे कोई एनसीईआरटी पढ़ा दे, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी बेटा। इसीलिए मैंने जो है अब आपके साथ मैं जो मुझे दिक्कत हुई है मैं उसी को सोच के अब आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रही हूँ कि होप आपको वैसी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोडियम। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड एंड देन द फ्लावर. In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and the gynoecium differentiate and develop. You would recollect that the androecium consists of a roll of the stamen representing the male reproductive and the gynoecium represent the female reproductive. बेटा वही ओवरऑल बात निकल के आ रही है इसमें कि अगर आप अरेंजमेंट की भी बात करते हैं, जैसे एक सपोज एक ये फ्लावर है, ठीक है, तो कुछ फ्लावर जब मैं आपको पॉलिनेशन पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं बेटा कि जिसमें केवल और केवल आपका, मैं यहाँ पे एक फ्लावर ऐसे बना रही हूँ और केवल यहाँ पे स्टेमन है। ठीक है, ये स्टेमन हो गया। ठीक है, ये ऐसे। और कुछ फ्लावर बेटा आपका ऐसे होता है जिसमें आपका स्टिग्मा वाला पोर्शन प्रेजेंट रहता है, तो ये एक पैटर्न हो गया फ्लावर का। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं बेटा केवल और केवल इसमें आपका पिस्टल वाला फ्लावर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका फूल और ये उस पर अरेंज्ड है। तो बहुत तरीके के आपके फ्लावर हैं, बट आपका जो लास्ट वाली बात बोल रही है मैंने आपको, देखो इसमें व्रोल का मतलब बताया था। व्रोल क्या होते हैं बेटा हमारे, व्रोल का मतलब है हमारे ग्रुप। ठीक है, तो वो क्लियरली बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टैमन, किसका, स्टैमन का ग्रुप आपका क्या कहला रहा है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये चीज़ इसमें यहाँ पे भी लिखी है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो ग्रुप है वो स्टैमन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे गाइनोशियम का रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो चीज़ हमने बताई थी वही चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, वो क्या है हमारा बेटा, स्टैमन आ जाता है। ठीक है, ओहो, स्टेमन आ जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम आ जाता है और पॉलन ग्रेन आ जाता है। तो आपको पता है कि इसमें स्टेमन भी पढ़ा दिया है उसने और माइक्रोस्पोरेंजियम भी पढ़ा दिया है। तो बेटा मैंने भी कुछ इसी तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनाया था कि ये आपका एंथर वाला पार्ट होता है, ये आपका फिलामेंट होता है। तो आप ज़रा इसमें भी गौर से ज़रा देखेंगे तो देखो बेटा, क्या आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको हमारा एंथर कहलाता है। ये उसके जो पीछे है बेटा ये, ठीक है, ये आपका दूसरा लोब कहलाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है बेटा, आपके बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। क्या है ये, बायलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लंबा सा स्टॉक निकल के जा रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। फिर जब अपन इसको ट्रांसवर्सली कट करते थे, ऐसे तो कट कर रहा था मैंने, तो देखो ये निकल के आया एक और ये। ठीक है, तो हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ इस तरीके से बनाया था ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये देखो पॉलन सैक, इसने ये क्या बोला है यहाँ पे, ये पॉलन सैक। ठीक है, हम भी इसको यही बोलते हैं, क्या है ये, पॉलन सैक। और इसमें से क्या निकलते हैं, सारे पॉलन ग्रेन। देखो ऐसे करके फिल है ना,
तो ये देखो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है जो हमने वहाँ पे बनाया था, वैसे ही ये यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, ज़रा अब इसको पढ़ लेते हैं। तो ये फिगर शो क्या कर रहा है, अ टिपिकल स्टैमन, क्या है ये रहा, अ टिपिकल स्टैमन अ लॉन्ग एंड अ स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड दी फिलामेंट। क्या कहते हैं बेटा, ये वाले पोर्शन को, जो ये वाला पोर्शन है इसको आपको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और टर्मिनल एंड पे क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, हम पहले मेंशन कर दिया। ये कंबाइनली कॉल क्या करता है, एंथर। हम इस पूरे डिपार्टमेंट को मिला के एंथर बोलते हैं। ठीक है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। अब देखो यहाँ पे फिर से वही आ गया, इसलिए मैंने आपको समझाया था कि प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है और डिस्टल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल हो गया और ये डिस्टल हो गया। तो मैंने पहले ही बोला था बेटा कि आपको ये चीज़ें आप ध्यान से पढ़ाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपकी एनसीईआरटी भी वही कहती है। प्रॉक्सिमल एंड पे क्या प्रेजेंट है बेटा, फिलामेंट के थैलेमस प्रेजेंट। तो जाहिर सी बात है, प्रॉक्सिमिटी है, सब पास पास है, ये प्रॉक्सिमल एंड है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका थैलेमस हो गया। कौन से एंड पर प्रेजेंट है बेटा, ये प्रॉक्सिमल एंड पे। अभी इसकी बात करेगा तो ये कौन से एंड पर प्रेजेंट है बेटा, इसको बोलते हैं आप डिस्टल एंड। ठीक है, और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फिर द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन इज आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। वो क्या कह रहा है, डिफरेंट स्पीशीज पे जो आपका लेंथ है किसका, स्टेमन का, और जो नंबर है वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वो कलेक्टेड अ स्टेमन, ये इसने एक एक्सरसाइज दे रखी है, अगर किसी के पास टाइम हो तो कर लेना। ठीक है, टिपिकल एंजियोस्पर्म्स एंथर इज बाइलोब्ड। कैसा है, एक अगर टिपिकल एंजियोस्पर्म्स का एंथर निकाल के देखें तो वो कैसा होता है बेटा, बाइलोब्ड होता है, जिसमें विथ ईच लोब हैविंग 2 थीकास। कितने थीकास होते हैं बेटा, 2 थीकास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विच आर कॉल्ड कंबाइनली डायथीकस। क्लियर है। फिर ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेट द थीका। देखो अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स दिख रहे हैं बेटा, ये इसको ये क्या कर रहे हैं, सेपरेट तो कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको किसका एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको शिमला मिर्च का एग्जाम्पल दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि अगर आप शिमला मिर्च को भी देखोगे बेटा तो मुझे ऐसा लगता है, लो शिमला मिर्च को अगर आप बेटा देखोगे तो शिमला मिर्च कैसी है, शिमला मिर्च आपकी कुछ इस तरीके से अरेंज रहती है। मुझसे डायग्राम बनाना नहीं आ रहा बेटा, पर आप समझ जाइए। और ये पीछे के पार्ट है और ये ऐसे ही पीछे ऐसे अरेंज रहती है। ठीक है, तो ओवरऑल उसमें भी 2 लोब हैं, तो बहुत अच्छे से विजुअल हो जाता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार उसको ट्राई कीजिए, घर पे देख लो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मेरे पास भी पड़ी होती ना अभी तो मैं आपको अभी दिखा देती, बट चलो। फिर हम कहाँ पे थे बेटा, हम तो भूल गए। हाँ, ये रहा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रंग लेंथ वाइज सेपरेटली द थीकास। ठीक है, फिर हाँ, ये द बाइलोब, यहाँ पे देखो उसने ट्रांसफर सेक्शन क्या है, तो द बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। ठीक है, पास दिख रहे हैं। फिर द एंथर इज अ 4 साइडेड। कैसा है बेटा, वो 4 साइड है। ठीक है, हमने पहले ही देखा था, अब आपको चीज़ें समझ आएंगी। 1 2 3 4 साइड है उसकी। और ये सब क्या बना होता है, इसमें क्या भरा पड़ा होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और सारे किस कॉर्नर पे अरेंज होते हैं, मैंने क्या बताया था आपका बेटा कि ये आपका यंग एंथर होता है। यंग एंथर में कनेक्टिव पैरेनकाइमेटा कनेक्टिव दिखाया था। फिर उसमें पैरेनकाइमेटा सेल्स फिल हो जाते हैं, और जब पैरेनकाइमेटा सेल्स फिल हो जाते हैं, यही पैरेनकाइमेटा सेल्स 4 आपके थीकास में कन्वर्ट होते हैं, जो कि सारे कॉर्नर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसने डायरेक्टली देखो आपकी एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया, इसको नाम दे दिया माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, पर हमने क्या बोला था कि ये आपका आर्कीस्पोरियल सेल बनाते हैं, और ये आर्कीस्पोरियल सेल के बाद ये 4 वॉल लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर आता है आपका क्या, मिडिल लेयर, और फिर आएगा आपका लास्ट में टैपेटम। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें स्पोरोजीनस सेल्स फिल होते हैं। क्या फिल होते हैं यहाँ पे, स्पोरोजीनस सेल, और ये स्पोरोजीनस सेल्स बिहेव करते हैं एमएमसी की तरह। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली बीच की जो कहानी है ना बेटा, वो मैंने आपको रिकॉल करा दी। ठीक है, लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। ठीक है, फिर उसके बाद द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम द पॉलन सेक। उसने वो सिंपली लिख दिया है, फर्दर डेवलप्ड हो जाएगी और पॉलन सेक बनाएगी। अरे भैया, एनसीईआरटी को कोई समझाओ कि अरे समझाओ तो सही, वो डेवलप्ड कैसे हो रही है। फिर सवाल तो आप दे देंगे, तो कैसे होगा, है ना। ये देखो, फिर आ जाते हैं हम लोग जो आपको समझाते हैं कि कैसे आपका बीच में डेवलप्ड हो रहा है। ये देखो, ठीक है, फिर वो डेवलप्ड होने के बाद बिकम क्या बनती है, लास्ट में पॉलन सेक तो बन ही जाएगी। फिर
they extend the longitudinally although the length of the anther and the packed with the pollen grain, ठीक है। फिर लास्ट में वो pollen grain के साथ पैक्ड हो जाती है। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम का अपना स्ट्रक्चर देखते हैं तो चलो कैसा है। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर अ नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। ये इसकी बात कर रहे हैं बेटा, अगर ये देखेंगे ये, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, किससे, अब ये बता रहे हैं जनाब ये किससे, कितने 4 वॉल लेयर से सराउंडेड रहते हैं, विच इज़, यहाँ पे रुको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड दी टैपेटम, ठीक है। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस, पहले ही बता चुके हैं कि जो आउटर जो 3 वॉल हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, प्रोटेक्शन का, एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन, क्लियर है। फिर द इनर मोस्ट वॉल लेयर मीन्स, ये किसकी बात कर रहा है बेटा, टैपेटम की बात कर रहा है, ठीक है, तो क्योंकि वो इनर मोस्ट है। इट नरिशेस दी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, किसको नरिश करता है बेटा, ये न्यूट्रिटिव लेयर है, जाहिर सी बात है, तो आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, पॉलन ग्रेन को। यही हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना ऐसे करके, और इसमें ये हमने 4 बार इसको हमने ड्रॉ किया था, फिर लास्ट में हमने पॉलन ग्रेन दे दिया था, ठीक है। वो भी किसके अंदर था, टैपेटम के अंदर प्रेजेंट था। सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव द मोर देन, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, मोर देन 1 न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस रहते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस उसमें पड़े रहते हैं, ठीक है। चलो, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यू, अब वो क्या कह रहा है, एक जैसे एंथर के अंदर यंग, क्या बोल रहा है, ये जो यंग एंथर है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। जो स्पोरोजीनस टिश्यू है सारे सेंटर पे प्रेजेंट हो, ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस, ठीक है। ये अगर आपके स्पोरोजीनस सेल्स हैं और ये क्या कर लिया इसने, कॉर्नर को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए, फिर वो बाद में क्या बन जाते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस स्टार्ट कर दिया है, तो चलो अब हम भी पढ़ते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, अगर इसमें ये ना समझ आई है तो मुझे बता दीजिए बेटा, एक बार देख लीजिए, क्लियर है। शुरू करें अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रही है, एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन, कौन सा डिवीजन जा रहा है बेटा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे भूलना मत, मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब वो मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला ले लेते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका MMC है, ठीक है। MMC क्या करेगी, मियोसिस, यहाँ पे फिर से रिकॉल करा देती हूँ, मियोसिस फर्स्ट, ये डायाड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये क्या करेगा, मियोसिस 2, ये टेट्राड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर है। और फिर टेट्राड के बाद बेटा, तो देखो यहाँ पे देखो ना, ये भी तो यही बोल रहा है, कौन सा डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन है, और वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड में, तो ये इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तो हमें पता है कि क्या होता है, तो देखो जो मैंने आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, किसका, एंडोथीशियम बोल रही हूँ, मीन्स एंथर की वॉल लेयर, जब मैं आपको पढ़ा रही थी उसके बाद मैंने आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, तो देखो उसका ये NCERT वर्जन है, NCERT ने यहाँ पे जूम करके दिखाया है। ये पहली लाइन हो गई, रुको मैं ना इसमें ऐसे करके लेबल कर देती हूँ, ये 1 2 3, ओहो ये तो जूम करने पे मोटा पे एक, चलो बेटा मैं ज़रा जूम कर देती हूँ, अब ठीक है। तो ये क्या है, जहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा है, तो आपको तो पता है 1 2 3 क्या होते हैं, तो 1 2 3 में क्या है हमारा, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद हमारा एंडोथीशियम है, ठीक है। एंडोथीशियम के बाद हमारा क्या क्या, एंडोथीशियम के बाद हमारा बेटा मिडल लेयर है, और मिडल लेयर के बाद हमारा क्या है प्रेजेंट, टैपेटम, ठीक है। तो ये देखो उसने जूम करके दिखा रखा है, ये उसने क्या बोला आपका, ये आपका हो गया कनेक्टिव, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका कनेक्टिव, एपिडर्मिस से फर्स्ट लेयर हो गई, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद एंडोथीशियम हो गया, फिर आपका उसने ये स्पोरोजीनस टिश्यू दिखा रखा है, मिडल लेयर कहाँ गई, हाँ ये आपकी मिडिल लेयर हो गई, ठीक है। ये क्या है आपकी मिडिल लेयर है, क्लियर है। और अब हम बात करते हैं, ये आपका 4th नंबर पे ये आपका टैपेटम आ गया। तो देखो यही स्ट्रक्चर हमने बताया था, वो फाइनली ऐसे बोल रही है, हमने इसको ऐसे ही बनाया है बेटा, ठीक है, क्लियर है। चलो और जूम करके उसने दिखा रखा है कि अंदर कैसे उसके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फिल हो जाते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे भी रुको, ये भी मैं नंबरिंग कर देती हूँ, ठीक है। देखो
ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, देखो उसने यही तो इसने एपिडर्मिस बोला है, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर। मैंने आपको क्या दिखाया था, जो फर्स्ट लेयर होती है सिंगल लेयर होती है, ये जो एंडोथीशियम होती है वो हमारी ये भी हमारी सेकेंड लेयर तो है, बट सेकेंड लेयर के साथ साथ ये भी हमारी सिंगल लेयर है। अगर हम मिडल लेयर की बात करते हैं तो मिडल लेयर में 2 to 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। अब ये देखो यहाँ पे ये 3 1 है, ये 3 2 है, तो इसने इस दोनों को ही मिडिल लेयर एड्रेस कर रखा है, क्लियर है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारी ये वाली लेयर, ये फोर्थ लेयर हो गई है और जिसमें टैपेटम है, ठीक है, और ये स्पोरोजिनस सेल्स फिल हो रखे हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा आपके, ये देखो ये आपके सारे स्पोरोजिनस सेल्स फिल हो गए, और ये लास्ट में आपको दिखा दिया है उसने माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्लियर है। और ये देखो मैंने आपको बताया था कि एंडोथीशियम में बेटा अल्फा सेल्यूलोसिक बॉन्ड होता है जो कि डेहिसेंस करने में हेल्प करता है क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो ये देखो जब वो मैच्योर हो जाएगी और मैच्योर होने के बाद बेटा वो जब फटेगी, ठीक है, तो ये जितने भी आपके ये सारे क्या हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये सारे पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे, क्लियर है, इतना समझ आया। यहाँ आपका मेल ऑलमोस्ट मैंने डायग्राम से कंप्लीट कराया है, ठीक है। तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइजिंग टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो वो क्या कर रहा है, स्पोरोजिनस सेल से हमारा टेट्राड बनेगा। अभी मैंने ऊपर फिर से याद दिलाया था। फिर क्या बोल रहा है, each one is a pollen potential और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बना रहा है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ओवरऑल माइक्रोस्पोर मदर सेल हो चाहे मेगास्पोर मदर सेल है बेटा, ये एक ही स्टेप है या फिर ये बोल सकते हैं इसके बाद का स्टेप है, ठीक है। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ द 4 सेल का क्लस्टर बन जाता है विच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्रा, ठीक है। वही चीज इसमें लिख दी है जो हमने बता रखी है। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा फिर वो डिहाइड्रेट होगा, द माइक्रोस्पोर डिसएसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, अभी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से, फिर डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन। फिर ये लास्ट में क्या बनाएंगे बेटा, पॉलन ग्रेन। याद करो जो मैंने आपको टेबल बनवा के दिखाई थी, तो लास्ट में आपको ये बताया था कि ईच टेट्राड इज अ पॉलन पोटेंशियल, ठीक है। Inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grain are formed that are released with the dehiscence of anther। तो वो यही बोल रहा है बेटा कि ये जब आपका एक पॉलन ये आपका माइक्रोस्पोर फटेगा या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड जब अलग होते हैं बेटा, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे अलग हो रहे हैं, ठीक है, डेहिसेंस हो गया, अभी अलग अलग हो गया। अब इनके पास बेटा पॉलन ग्रेन नंबर ऑफ अमाउंट बहुत सारा होता है, क्यों होता है, अभी देखो ना, हमने तो आपको एक स्पोरोजिनस टिश्यू का बताया था ना बेटा, कितने सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं। अब उन सब से क्या बनेगा, सारे स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा बेटा, आपका पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। अभी नंबर क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि देखो जब आपको पता है कि पॉलिनेशन होगी, अभी हम पढ़ेंगे बेटा पॉलिनेशन, तो जब पॉलिनेशन होगी तो कोई विंड के थ्रू जाता है, कोई इंसेक्ट्स के थ्रू जाता है, तो समटाइम्स फेलियर के भी चांसेस रहते हैं। तो वो फेलियर होने के बाद भी इतने पॉलन बच जाएँ ताकि वो आपके क्लियरली पॉलिनेशन उससे पॉसिबल हो, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम फिर यहीं ख़त्म करते हैं, टाइम भी हो गया है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा फीमेल वाले पार्ट की बात करेंगे, क्लियर है। चलो, थैंक यू।